बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो काफ़ी बड़ी जो है असामियाँ हैं। उसमें एफपीएससी की जॉब्स हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो वैकेंसीज़ आ गई हैं। ठीक है, इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको जो है वो हर चीज़ समझ आ जाए और आप खुद जो है वो जो है इसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि ऑलरेडी मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखने का मकसद ये नहीं होता कि मैं अपने व्यू के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं। कभी आपको मैं डेमो भी दे दूँगा कि ऑलरेडी मैंने वो चीज़ वीडियो में बताई होती है, लेकिन बावजूद उसके मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इसकी फ़ीस कैसे होगी, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, इसकी जो है वो इंटरव्यू की डेट कब है, रिज़ल्ट कब आएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ ऑलरेडी। तो काइंडली आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको कोई किसी किस्म का क्वेश्चन ना रहे। ठीक है, तो चलते हैं जी, सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसमें जो है वो जॉब्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जॉब में मैं आपको वन बाय वन जो है वो एक जॉब की जो है वो डिटेल समझाऊंगा जो जो जिस जिस डिपार्टमेंट की जॉब है। ठीक है, तो आपने वीडियो को कंसल्टेशन से देखना है, कंप्लीट देखना है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन बाद में ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास वैकेंसी है वो है जनरल स्टाफ ऑफिसर की। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है? इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी जनरल स्टाफ ऑफिसर की जो है वो वैकेंसी है। इसमें आपकी तालीम एमबीबीएस होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक है, एफसीपीएस भी आपने किया हो। ठीक है, और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है जी, इसमें जो है वो आपकी कितनी वैकेंसीज है मैं आपको बताता हूँ। और आपकी एज की लिमिट 32 से 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो लिखा हुआ है 1। ठीक है, इसमें जो है वो पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट पे। ठीक है जी, इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 22 मई 2023। ठीक है, अप्लाई का ऑनलाइन तरीका जो है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, आपने वीडियो को देखना है ध्यान से। ठीक है जी, दैन उसके बाद जो सेकंड डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो है जी सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल। ठीक है, फीमेल स्कूल टीचर्स की जो है वो वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी सेकंड क्लास मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री 4 ईयर। ठीक है, और उसके साथ आपने एमएड, बीएड या बीएड ऑनर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है, ये ओनली फॉर जो है वो फीमेल है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। ठीक है, इसमें आपकी एज की लिमिट जो है वो 22 से 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है वो टोटल 16 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो टोटल 16 हैं। और डोमिसाइल जो है वो आपका पंजाब का होना चाहिए, सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान है, केपीके है। ठीक है, मैं आपको एक एक जो है वो उसका बता देता हूँ सूबे का। पंजाब से माइनॉरिटीज़ का कोटा है, नॉन मुस्लिम का भी है। उसके बाद 4 सीटें जो है वो सिंध रूरल से हैं। ठीक है, जिसमें से जो है वो ओपन मेरिट की हैं और 3 जो है वो माइनॉरिटीज़ की हैं, नॉन मुस्लिम्स की भी हैं। ठीक है, उसके बाद सिंध अर्बन से भी जो है वो सीट है एक। उसके बाद केपीके से भी जो है वो सीट है और बलूचिस्तान से भी सीट है। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपकी वो इस्लामाबाद होगी। ठीक है, बाकी इसमें जो है वो क्लोजिंग डेट इसकी भी जो है वो 22 मई 2023 है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज़ की जो है वो मैं बात कर लेता हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है रिक्वायरमेंट्स है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में। ठीक है, नैब में। ठीक है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें जो है वो आपकी मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, या बीई या बीएससी अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में। ठीक है, एज की लिमिट आपकी जो है वो 22 से 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक सीट है, पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम का ये कोटा है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 22 मई 2023 है। उसके बाद नेक्स्ट पे जो है वो डिप्टी डायरेक्टर उर्दू स्टेनोग्राफी। ठीक है, इसमें जो है वो सेक्रेटरीट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो इसमें बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें बाकी टाइपिंग की स्पीड है जी 100 वर्ड्स पर मिनट या जो है 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें आपकी एज की लिमिट 25 से 35 साल है। और बाकी जो है वो इसमें एक सीट है, पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 22 मई 2023। उसके बाद है जी रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, ये वैकेंसी का नाम है। ठीक है, उसके बाद किस इदारे में है? नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आपकी तालीम जो है वो सेकंड क्लास एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज की लिमिट 37 से 45 साल है इसमें।
और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो एक है, ठीक है, टोटल एक वैकेंसी है, ये आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी डायरेक्टर सिस्टम की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, पेट्रोलियम डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है वो इसमें जो है वो ये जॉब है। तालीम आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, केमिकल या रिफाइनिंग इंजीनियरिंग में। इसमें आपकी एज की लिमिट 32 से 40 साल होनी चाहिए और इसकी जो है वो एक सीट है, पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की जो है वो वैकेंसी है। इसमें जो है वो आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें आपकी तालीम MBBS होनी चाहिए। एज की लिमिट 22 से 32 साल है इसमें, और इसमें 7 सीटें हैं। डोमिसाइल जो है वो आपका पंजाब का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्स फाटा, ठीक है। मीन्स के इन बलूचिस्तान का डोमिसाइल अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, KPK का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब और एक्स फाटा का है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डिप्टी चीफ की जो है वो जॉब है। डिपार्टमेंट मैं बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। इसमें जो है वो ये इसके डिपार्टमेंट में जॉब है डिप्टी चीफ की। इसमें आपकी तालीम जो है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन या इंजीनियरिंग या जियो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें होनी चाहिए। इसमें जो है वो आपकी एज की लिमिट 32 से 40 साल है, ठीक है। और इसमें जो है वो 3 सीटें हैं। पंजाब से जो है वो एक है, 2 बलूचिस्तान से हैं, और ठीक है जी। और इसकी भी अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 22 मई है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर है जी। इसमें जो है वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। इसमें आपकी एज की लिमिट 22 से 30 साल है और इसमें एक सीट है, ठीक है, पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर मिनरल्स है। ये जो है डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स गिलगित बल्तिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, ये इदारा है। और असिस्टेंट डायरेक्टर मिनरल्स जो है वो सीट है आपकी, जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है जी। और एज की लिमिट है 22 से 30 साल। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एक है, ठीक है। आपके पास जो है वो GB से आप अप्लाई कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है जी। उसके बाद असिस्टेंट चीफ़ की जो है वो जॉब है, यही कौन सा डिपार्टमेंट है जी, एजुकेशन सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, ठीक है। इसमें आपकी तालीम जो है वो मास्टर्स की डिग्री जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एक है। एज की लिमिट आपकी मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए और ये आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद है जी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। इसमें जो है वो अप्लाई करेंगे। तालीम आपकी LLB की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एज की लिमिट है आपकी 22 से 30 साल। दैन उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें 2 हैं, ठीक है। 2 मीन्स की वैकेंसीज हैं इसमें आपके, एक जो है वो पंजाब से और एक सिंध से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है वो ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर की जो है वो वैकेंसी है। ऑर्डिनेंस क्रॉप्स GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है। और इसमें जो है वो आपकी तालीम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है जी, या फिनांस अकाउंट्स में, या ICM में भी किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक सीट है। एज की लिमिट 22 से 28 साल होनी चाहिए। ये KPK से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डायरेक्टर कंप्यूटर डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिसी विंग, पेट्रोलियम डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में या फिज़िक्स या इकोनॉमिक्स में, या अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है इन इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें जो है वो आपकी एज की लिमिट है जी 32 से 40 साल। एक वैकेंसी है टोटल और ये पंजाब से आप अप्लाई करेंगे। दैन उसके बाद है जी सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, ठीक है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है। और वैकेंसी कौन सी है, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की, ठीक है जी। इसमें जो है वो आपकी मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी 16 हैं, ठीक है। 16 इसमें सीटें हैं। आपकी मैक्सिमम एज की लिमिट इसमें 32 साल होनी चाहिए। इसमें जो है वो सीट्स का कोटा जो है वो इस तरह से है, मेरिट पर 2 हैं, पंजाब से जो है वो 3 हैं, वुमेन की भी इसमें है, ठीक है। उसके बाद सिंध से भी हैं 2, उसके बाद सिंध अर्बन से भी जो है वो 2 हैं, KPK से भी 2 हैं, ठीक है। बलूचिस्तान से एक है, एक्स फाटा से भी एक है, जम्मू कश्मीर से भी एक है, ठीक है जी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की जो है वो जॉब है, ठीक है, फाइनेंस डिवीजन। मिनिमम जो है वो इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है वो आपकी एज की लिमिट 22 से 30 साल है और इसमें जो है वो एक सीट है टोटल पंजाब से। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटर की जो है वो वैकेंसी है फीमेल के लिए, ठीक है। और
डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट, कैंट्स गैरिजन कॉलेजेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और एज की लिमिट 20 से 28 साल होनी चाहिए। एक सीट है इसमें और ये जो है वो सिंध अर्बन से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी लाइब्रेरियन फ़ीमेल की जॉब है ये, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो ऑलरेडी ऊपर वाला डिपार्टमेंट है ये सेम उसी की है, ठीक है। इसमें भी लाइब्रेरियन फ़ीमेल की जो है वो डिग्री पोजीशन है, सीट है, ठीक है। बैचलर्स की डिग्री आपकी इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, मीन्स के BA या BSc। तो इसमें 2 सीटें हैं जी और इसमें आपकी एज की लिमिट है 20 से 28 साल और ये आप अप्लाई कर सकते हैं पंजाब से और सिंध से, ठीक है। उसके बाद है जी डिमॉन्स्ट्रेटर मेल, ये भी सेम डिपार्टमेंट है ऑलरेडी जो ऊपर बता चुका मैं, ठीक है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट है जो। उसके बाद इसमें जो है वो आपकी एज की लिमिट 22 से 28 साल होनी चाहिए। 2 सीटें हैं इसमें भी, ये भी आप पंजाब और सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट सॉलिसिटर, ठीक है। ये जो है वो आपका डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। इसमें आपकी तालीम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन लॉ में और इसमें भी जो है वो 2 आपकी सीटें हैं। एज की मैक्सिमम लिमिट 35 साल है और इस ये जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं KPK और पंजाब से, ठीक है। उसके बाद है जी रिसर्च ऑफिसर की जॉब है, ठीक है जी, और इसमें जो है वो डिपार्टमेंट है फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर में, इकनॉमिक्स में या बैचलर्स की डिग्री भी अगर आपके पास है एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री या वेटनरी या साइंस एनिमल या हस्बेंड्री में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की मैक्सिमम लिमिट है 32 साल और इसमें एक सीट है और सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सारी जॉब की डिटेल्स समझा दी हैं। अब मैं आपको एंड पे अप्लाई का तरीका और इसमें चालान फ़ीस कितनी है और वो कैसे करनी है मैं आपको वो सारी डिटेल्स आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। इस वेबसाइट के थ्रू हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं अभी आपको वेबसाइट पे भी लेके जाऊँगा और सारा तरीका भी समझा देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, द रेट ऑफ फ़ी फॉर वेरियस पोस्ट BS 16 to 17 300, ठीक है। मीन्स के ग्रेड 16 से 17 तक के जो हैं वो अप्लाई करेंगे, जो उनकी चालान फ़ीस है 300। ग्रेड 18 की जो है वो 750, ग्रेड 19 की जो है वो 1200, ग्रेड 20 के लिए और या उससे अबव जो ग्रेड्स हैं उनके लिए 1500 है, ठीक है जी। अब जो है वो आपने इसका चालान फॉर्म कहाँ से या बैंक ड्राफ्ट कहाँ से लेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है जी। बाकी जो है वो इसमें और कोई जो है वो ख़ास चीज़ नहीं है, बाकी ये भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मैं जो है वो डिटेल्स बाकी समझा देता हूँ, ठीक है जी। अप्लाई की जो है वो लास्ट डेट ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, मंडे 22 मई 2023 है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना है वो है fpsc.gov.pk, इस वेबसाइट पे आपने आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पर अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो भी ठीक है, तो नहीं तो यहाँ पर ये जो अपडेट्स वेब नोटिस प्रेस रिलीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी इस तरह से, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट चले जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट है 5 मई 2023, ठीक है। मीन्स के 5 मई 2023 को जो है वो ये मीन्स के एडवर्टाइजमेंट जो है वो शाया हुई थी, ठीक है जी, पब्लिश हुई थी। तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 जो है, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करनी है ये वाली, ठीक है, जो मैंने डाउनलोड की हुई है, तो आप जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने जो है वो चालान डाउनलोड करना है, ठीक है जी। यहाँ से आपने चालान डाउनलोड करना है। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद आपने ऑनलाइन जब अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है जी। यहाँ से आप जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी पहले जॉब सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच करती है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। देन उसके बाद मीन्स कि जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसके लिए भी, ठीक है जी। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद इस जॉब की डिटेल्स भी आपके सामने मेंशन हो गई हैं कि इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट लिखी हुई है, तालीम लिखी हुई है, ग्रेड लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। दैन उसके बाद जो है वो आप अप्लाई फॉर दिस जॉब कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अपना ID कार्ड लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने डेट ऑफ फ़ी डिपॉजिट इन बैंक, जिस दिन आपने बैंक में फ़ी जमा करवाई है उस वो डेट लिखनी है। उसके बाद फ़ी डिपॉजिटेड, ठीक है, कितनी करवाई है, ठीक है। मीन्स के आपने जो अपने ग्रेड के हिसाब से जो भी सिलेक्ट की हुई है वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है जी। किस बैंक में करवाई है आपने, ये 3 बैंक हैं जिनमें आप करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रेजरी में करवा सकते हैं डायरेक्ट, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इनके अलावा आप कहीं नहीं करवा सकते। उसके बाद बाकी ब्रांच जिसमें करवाई है आपने उसका ब्रांच कोड लिखना है और उसके बाद बैंक किस डिस्ट्रिक्ट में है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद
अब आपने अपनी जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर देना है एप्लीकेशन को फिलअप करना। डोमिसाइल पंजाब का आपके पास होना चाहिए, जब मीन्स कि जिस भी आप डोमिसाइल से जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, रीजन, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, इंटरव्यू का सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह हैं तो वो भी सिलेक्ट करने हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपने मज़ीद प्रोसीड टू स्टेप 2, ठीक है। तो अब मज़ीद इससे आगे तो मैं तो खैर अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप अप्लाई करेंगे तो मज़ीद आपने ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद प्रोसीड टू स्टेप 2 को जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी अपनी तालीमी डिटेल्स जो हैं वो वहाँ से आप मीन्स कि वो आपने जो है फिलअप करनी है, ठीक है। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो लेकिन एडवर्टाइजमेंट जिस हिसाब से थी उस हिसाब से जो है वो मजबूरन इतनी जो है वीडियो बनानी पड़ी, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपको साइड इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपको इस वीडियो में चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।